नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 14.50% का। इस स्कीम का नाम है LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड। दोस्तों, लार्ज कैप फंड उस तरह के म्यूचुअल फंड हैं जहां पर निवेशकों का पैसा बड़ी ब्लू चिप कंपनियों में निवेश किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि निवेशक भी म्यूचुअल फंड की उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका संबंध लार्ज कैप फंड में होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह के फंडों में एक तो जोखिम कम होता है, दूसरा इसमें निवेशकों का पैसा सेफ भी रहता है। दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में LIC का म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है। पिछले 5 वर्षों के रिटर्न की बात की जाए तो LIC लार्ज कैप फंड ने पिछले 5 वर्षों में 16.78% का रिटर्न दिया है, और अगर 3 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो LIC लार्ज कैप फंड ने 19.95% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 वर्ष की बात की जाए दोस्तों तो LIC म्यूचुअल फंड ने 32.29% का रिटर्न दे दिया है, और अगर 6 महीने की बात करूं तो पिछले 6 महीने में ही LIC लार्ज कैप फंड ने 15.44% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम LIC म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये का निवेश कर देते हैं तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है, इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड के अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 45.21 रुपए का NAV प्राइस चल रहा है। रेटिंग के मामले में इसको 3 स्टार की रेटिंग दी गई है, और अगर आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, और अगर आप लमसम के जरिए यानी एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं इस फंड में। दोस्तों, LIC लार्ज कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 627.54 करोड़ रुपए का फंड साइज है, और अगर हम होल्डिंग्स पर नज़र डालें दोस्तों तो ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से LIC म्यूचुअल फंड को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर को सबसे ज़्यादा रखा गया है 37.9%, टेक्नोलॉजी सेक्टर को 16.3%, अदर सेक्टर को 10%, एनर्जी सेक्टर को 6.5%, ऑटोमोबाइल सेक्टर को 6.2%, FMCG को 6%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 5.7%, हेल्थ केयर सेक्टर को 5.7% और सर्विसेज सेक्टर को 5.6% दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इस फंड में 50,000 रुपये का निवेश कर दें तो LIC लार्ज कैप फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए बनाकर दे सकता है। दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का करने जा रहे हैं, इसलिए 50,000 रुपये का अमाउंट डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 15% का है लगभग। यहाँ पर हम 15% लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करूँ तो अगर हमने 50,000 रुपये को LIC लार्ज कैप फंड में 5 सालों के लिए डाल करके छोड़ दिया तो इस फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 सालों में हमारा 50,000 का होगा, और उस 50,000 पर 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिल जाएगा हमें 50,568 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू मात्र सालों में ही 50,000 रुपये से बढ़कर 1,0568 रुपये हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। मात्र 5 सालों में हमारा पैसा डबल हो जाएगा इस फंड के माध्यम से। दोस्तों, अगर 10 सालों की बात की जाए दोस्तों तो अगर हमने 10 सालों तक 50,000 रुपये को इस फंड में डाल करके छोड़े रखा और 15% का रिटर्न रेट मिलता रहा तो 50,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर हमें कैलकुलेटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1,52,278 रुपये का, और हमारी टोटल फंड वैल्यू 50,000 से बढ़कर 2,02,278 रुपये हो जाएगी। अगर हमने 50,000 रुपये का निवेश किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का मिलता रहा, टाइम पीरियड को हमने 15 सालों के लिए रखा और 15 सालों तक हमने 50,000 रुपये को LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड में डाल करके छोड़ दिया। 15 सालों बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो तो 50,000 ही रहेगा, और 50,000 रुपये पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 3,56,853 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 4,06,853 रुपये। 20 सालों की बात कर लेते हैं
अगर हमने LIC म्यूचुअल फंड में 20 सालों के लिए लंबे समय अवधि तक निवेश करके रखा, मात्र 50,000 रुपये डाले और 20 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, तो 50,000 रुपये पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 20 सालों बाद, वो मिल जाएगा 7,68,327 रुपये। और हमारी कुल फंड वैल्यू देखिए, आप कैलकुलेटर में यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी कुल फंड वैल्यू होगी वो होगी 8,18,327 रुपये। दोस्तों अगर 5 सालों के लिए और हमने बढ़ा दिया, 5 सालों तक मतलब कि 20 साल से लेकर के 25 साल कर दिया इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को, और टाइम पीरियड 25 साल में हमारा 50,000 तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा ही रहेगा, और 25 सालों में जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 15,95,948 रुपये। और 25 सालों बाद हमारी कुल फंड वैल्यू 50,000 रुपये से बढ़कर हो जाएगी 16,45,948 रुपये। 30 सालों की बात कर लेते हैं। अगर हमने आज की डेट में निवेश कर दिया और हमारी उम्र 30 वर्ष है, तो 60 वर्ष की उम्र तक जाते जाते जो 50,000 रुपये का जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो जाएगा 33,10,589 रुपये का, जिसमें हमारा जो रिटर्न मिलेगा हमें वो मिलेगा 32,60,589 रुपये का। देखिए दोस्तों, आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आपकी 50,000 रुपये की वैल्यू 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के साथ 30 सालों बाद आपको 33,10,589 रुपये बनाकर दे सकती है। दोस्तों LIC म्यूचुअल फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर मैं बात करूं, तो एक्सपेंस रेशियो आपको 1.31% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का देना होता है अगर आप रिडीम करते हैं 12 महीने के भीतर, यानी 1 वर्ष के भीतर अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।